बनने की कोशिश करते हैं। क्या जी, माशाल्लाह 5 बच्चे हैं, लेकिन अपनी सारी प्रॉपर्टी, अपना सारा माल जो है वो अल्लाह की राह में दे दिया कि जी मैं तो अपना सारा माल अल्लाह की राह में दूंगा। याद रखें, बज़ाहिर तो आपको अच्छा लग रहा है कि जी माशाल्लाह यार इसने अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है वो अल्लाह की राह में दे दी, लेकिन जब हम शरीयत से सवाल करते हैं तो शरीयत इसको नापसंद करार देती है, इसलिए कि शरीयत को ये बात नापसंद है कि आपके बच्चे हों और आप अपने बच्चों को कुछ ना दें और अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है वो अल्लाह की राह में खर्च कर दें। ये मैं नहीं कह रहा, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस है। हज़रत साद बिन अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। आप फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, साद तेरा अपनी औलाद को गनी छोड़ना। जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा, ये हदीस नबी पाक क्या फरमा रहे हैं। ये है मिजाज नबी, मिजाज शरीयत आपको बता रहा हूँ। ये मिजाज शरीयत नहीं है कि बच्चे भूखे मर रहे हैं और आप अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है वो अल्लाह के नाम पे दे रहे हैं। ये मिजाज शरीयत नहीं है। मिजाज शरीयत ये है कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। नबी पाक ने फरमाया, ऐ साद तेरे बच्चों को गनी छोड़ना ये इस बात से बेहतर है कि तू उन्हें मोहताज छोड़े कि वो दूसरों से मांगते थे। ये याद रखिएगा। अब ज़हन में ये सवाल पैदा हुआ कि जी फिर क्या करें, हम थोड़ा माल जो है वो अल्लाह की राह में भी देना चाहते हैं, तो शरीयत ने उसका रास्ता भी बताया है कि आप अपनी प्रॉपर्टी में से अगर वसीयत करें तो पूरी प्रॉपर्टी अल्लाह की राह में वसीयत ना करें, बल्कि 1/3 वसीयत करें। क्या कुल माल का 1/3 वसीयत कर जाएं कि भाई मेरे मरने के बाद 1/3 जो है वो साबरा मदीना मस्जिद को दे देना, और दूसरे बकिया माल वो बच्चों में तकसीम होगा।